नमस्कार, स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल पर्वतसर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत पाठ संख्या 1 सुभाषितानि पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने प्रथम वीडियो में कुछ श्लोक पढ़ लिए थे और उनका हिंदी अनुवाद भी हमने बता दिया है आपको, और ये भी बताया कि किस प्रकार आपको अभ्यास पुस्तिका में ये करना है। और आज एक बार वापस थोड़े श्लोक देख लेते हैं हम, ताकि बार बार करने से एक बार याद भी हो जाए और थोड़ा समझ में भी आ जाए। पहला श्लोक था अपने कि गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। यानी इस श्लोक में क्या कहा गया है? गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति, यानी जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों के पास ही होते हैं। गुणों को जो जानते हैं, गुणों का महत्व जो जानते हैं, गुण उनके पास ही होने चाहिए। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, अगर वही गुण निर्गुण व्यक्ति यानी गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो दोष बन जाते हैं, यानी कि अवगुण हो जाते हैं। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ते पेयः। जिस प्रकार सुस्वादु तोयः, यानी जिस प्रकार जब पर्वत से नदी निकलती है, पर्वतों से जब नदियाँ निकलती हैं तो मीठे जल वाली होती है, उनका जल जो है पीने योग्य होता है। परंतु वही नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है, उनका जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि गुण जो है वो गुणवान व्यक्ति ही गुणों को समझ सकते हैं। अगर वही गुण अगर निर्गुण यानी कि गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल मीठा होता है, जब वो पर्वतों से निकलती है नदियाँ तो उनका जल पीने योग्य होता है, परंतु वही जल जब समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। इसी तरह हमने दूसरा श्लोक भी देखा था कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन्नपि जीवमान है, तद भाग धैर्यम परमम पशु नाम है। यानी जिसने साहित्य संगीत और कला प्राप्त नहीं की है, यानी साहित्य संगीत और कला से जो रहित है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, वह वास्तव में साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप में वास्तव में वह उस पशु के समान है जिसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है, तृणम यानी घास नहीं खाता हुआ भी वह जीवित है। तद भाग दय्यम परमम पशु नाम है, उसका जो भाग्य है वो पशुओं में श्रेष्ठ है, यानी कि पशुओं में उसका भाग्य श्रेष्ठ है, क्योंकि वह घास नहीं खाते हुए भी अपना जीवन जीता है। तो जिसने साहित्य संगीत और कला प्राप्त नहीं की है उसका जीवन पशु के समान बताया है। तीसरा श्लोक देख लेते हैं एक बार और। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म है, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यानी लोभी का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, लोभी का यश यानी कीर्ति नष्ट हो जाती है। जो लोभी व्यक्ति रहता है, जो लालची व्यक्ति रहता है, उसका यश या उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, जो चुगली करने वाला होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य नष्ट क्रियस्य यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, यानी जिसमें कार्य करने की भावना ही नष्ट हो जाती है, जिसमें कार्य करने की भावना ही नष्ट हो जाती है, उसका वंश नष्ट हो जाता है, उसका कुल और वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य कुल
ये दो शब्दों से मिलके बना है, कुल धन अर्थपरस्य। तो कुल शब्द का तो अर्थ होता है क्या, वंश या कुल कह सकते हैं हम, और अर्थपरस्य शब्द का अर्थ होता है धन पर आश्रित रहने वाला। तो ये अर्थपरस्य यानी कि धन पर आश्रित रहने वाला जो व्यक्ति रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और जो बुरी आदत वाला होता है उसे कभी भी विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। जो बुरी आदत वाला होता है उसे कभी भी विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है, और जो कंजूस होता है उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो कंजूस होता है उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और जिस राज्य का मंत्री या जिस राजा का मंत्री आलस्य से युक्त रहता है, प्रमाद में डूबा हुआ रहता है, आलस्य से युक्त रहता है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उस राजा का क्या होता है, राज्य नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगला श्लोक भी हमने पढ़ा था कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षी कासौ संतिष्ठत्यव्य सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो इसमें क्या है कि जिस प्रकार मीठे और कड़वे रस को पीकर मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को पीकर बदले में हमें मीठा रस ही देती है, यानी शहद ही देती है, वैसे ही सज्जन लोग भी दुर्जनों के और सज्जनों के वचन सुनकर बदले में हमें मधुर सूक्ति रस का निर्माण ही करते हैं, या बदले में हमें मधुर सूक्त रस यानी मीठे वचन ही हमें सुनाते हैं। आगे श्लोक देखिए, ये भी हमने पढ़ा है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिन है। यानी ये वृक्ष धन्य है, यानी यहाँ वृक्ष के परोपकार के बारे में बताया कि वृक्ष जो है वो धन्य है। तो वृक्षों के पास क्या क्या है जिससे वो धन्य है, पुष्प यानी फूल है, पत्र यानी पत्ते हैं उसके पास, फल है उसके पास, छाया है उसके पास, और मूलय यानी कि जड़ है, वल्कल यानी कि छालों से यानी पेड़ की जो छाल होती है वो भी है, और दारू भी यानी लकड़ियाँ। तो पेड़ के पास क्या क्या है, पेड़ के पास फूल है, पत्ते हैं, फल है, छाया है, और यानी कि जड़ है, और छाल है, पेड़ की जो छाल होती है वो है, और लकड़ियाँ। इन सब चीज़ों के कारण जो पेड़ है वो धन्य है। धन्यः महिरुहा, वह धन्य है। येषाम विमुख यान्ति नार्थिन है, यानी कि जो भी याचकगण, कभी भी जो याचकगण उसके पास जाते हैं तो वो निराश होकर खाली हाथ पेड़ के पास से, वृक्ष के पास से नहीं लौटते हैं। तो अगला श्लोक देखिए आप। अब हमें यहाँ से पढ़ना है, आज यहाँ से पढ़ने वाले हैं, विहाय पौरुषम यो ही दिव्यमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका अन्वय देख लेते हैं हम। अन्वय आया इसका, यो पौरुषम विहाय ही दिव्यम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। शब्दार्थ देख लेते हैं हम। इसके शब्दार्थ आए हैं, देखिए। यह शब्द का अर्थ आया है जो, पौरुषम शब्द का अर्थ आया है पुरुषार्थ को, ही शब्द का अर्थ आया है वस्तुतः, विहाय शब्द का अर्थ आया है छोड़कर, दिव्यम शब्द का अर्थ आया है भाग्य, एव शब्द का अर्थ आया है ही, अवलंबते शब्द का अर्थ आया है आश्रित रहते हैं। प्रासाद सिंहवत् शब्द का अर्थ आया है महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, महल के द्वार, महल के दरवाजे पर स्थित सिंह की भांति, शेर की तरह।
मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, तस्य यानी उसके, वायसः यानी कि कोय। तो अब क्या है यहाँ देखिए श्लोक अपने क्या आया है कि विहाय पौरुषम यो ही, विहाय पौरुषम यो ही दिव्यमेवावलंबते। विहाय शब्द का अर्थ आया था छोड़कर, पौरुषम शब्द का अर्थ होता है क्या, पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ को। यो शब्द का अर्थ आया है जो, ही शब्द का आया है वस्तुतः, देव्यमेवावलंबते, देव्य देवम यानी भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते यानी आश्रित रहते हैं। तीन शब्दों से मिलके बनता है ये, भाग्य ही पर आश्रित रहते हैं, यानी कि जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, यानी जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर, जो अपने कर्म को छोड़कर भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, कार्य को छोड़कर सिर्फ भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद सिंहवत का मतलब होता है महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति। तस्य यानी कि उसके, मूर्धनि यानी कि बैठते हैं, मूर्धनि यानी बैठ, सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसः यानी कि कोय। कि जिस प्रकार महल के दरवाजे के ऊपर जो शेर होता है उसके सिर पर कोवा, कोए बैठा करते हैं, यानी जो पुरुषार्थ को छोड़कर केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, केवल भाग्य पर ही आश्रित रहता है, उसकी स्थिति महल के उस शेर के समान होती है। महल के द्वार के ऊपर जो शेर होता है उस पे कोवे बैठा करते हैं, उस शेर की तरह उसकी स्थिति हो जाती है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ आया है, देखिए आप, कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ उद्यम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। तो इस प्रकार इसका था, इसका भावार्थ क्या आया है, इसका भावार्थ आया है कि प्रस्तुत पद्य में पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए, पुरुषार्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के साहस या इच्छा शक्ति को त्याग कर, कार्य करने के साहस या फिर इच्छा शक्ति को त्याग कर भाग्य पर ही भरोसा करके चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं, सिर्फ भाग्य पर भरोसा कर शांति से या चुपचाप बैठ जाते हैं, तो उनके प्रभाव से कोई प्रभावित या भयभीत नहीं होता। उनके प्रभाव से कोई भी ना तो भयभीत होता है ना कोई प्रभावित होता है। जिस प्रकार राजमहल के द्वार पर, जिस प्रकार महल होते हैं, बड़े बड़े महलों के दरवाजे के ऊपर सिंह स्थित की मूर्ति के सिर पर कोए बैठा करते हैं, जिस प्रकार शेर की जो मूर्ति बनी हुई होती है महल के दरवाजे पर, उस पे चाहे कितने ही कोए बैठे भले ही, क्योंकि शेर तो बोलने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि भाग्य पर भरोसा करके कभी भी नहीं बैठना चाहिए, हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, चिंतनीयः हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियायाः न कूप खननम युक्तम प्रद्वीप्ते वहीनना गृहे। अब इसका अन्वय आया है, आप देखिए, विपदाम आदौ एव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया गृहे वहीनना प्रद्वीप्ते कूप खननम न युक्तम। अब इसमें क्या आया देखिए आप, यहाँ पे इसमें आया है चिंतनीया ही विपदाम, चिंतनीया ही विपदाम, यानी विपत्ति से पहले ही उसके आदावेव प्रतिक्रिया, विपत्ति आने से पहले ही उसके प्रतिकार का
उपाय सोच लेना चाहिए। सोच, चिंतनीय यानी सोच लेना चाहिए। विपत्ति यानी कि संकट आने से पहले, संकट, विपत्ति शब्द संकट के लिए आया। आदावेव यानी कि पहले से ही। प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिक्रिया या उसका उपाय, कि संकट आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खननम, नहीं कूप खननम कुआं खोदना। युक्तम यानी कि उपाय। प्रद्वीप्ते वही नीना ग्रह, वही नीना यानी आग लगने पर। गृह यानी कि घर में। जब घर में आग लग जाए तो उस समय कुआं खोदना व्यर्थ है, कि संकट आने से पहले ही उसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए। संकट आने से पहले ही क्या करना चाहिए? उसका उपाय हमें ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। जब घर में आग लग जाती है तो उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। इसमें ये बताया गया है। तो आप सभी को यही करना है। सबसे पहले श्लोक करने हैं सारे, उनके सिर्फ हिंदी अनुवाद आपको करने हैं। और हिंदी अनुवाद करने के बाद में जितने भी अपनी किताब के अंदर, अपनी पुस्तक के अंदर शब्दार्थ आए हैं, वो शब्दार्थ सभी को एक साथ क्रम से ही करने हैं, अलग अलग नहीं करना है। एक साथ क्रम से जिस प्रकार हम पहले करते थे वैसे ही शब्दार्थ करने हैं आपको। पहले सारे श्लोक, एक श्लोक लिख लिया, फिर उसकी हिंदी अनुवाद लिख ली, फिर दूसरा श्लोक लिख लिया, फिर उसकी हिंदी अनुवाद लिख ली। इस प्रकार क्रम से सारे श्लोक लिख के उनकी हिंदी अनुवाद लिखना है। उसके बाद में एक साथ सारे शब्दार्थ आपको करने हैं। शब्दार्थ होने के बाद में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो आए हैं वो भी आपको करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न तो सिर्फ श्लोक बोलने के लिए आया है, तो सिर्फ आपको ये उतरना ही है अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर। सिर्फ ऐसा का ऐसा आप उतर लीजिए इसको। फिर हमें रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। यहाँ देखिए आप, हम रेगिस्तानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ पे अपने जो श्लोक आए थे उनमें से ही करने हैं। समुद्र मासाद्य भवन्ते पेयः वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो यहाँ क्या आएगा? श्रुत्वा। क्या आएगा यहाँ पे? श्रुत्वा आएगा। तद भाग धैर्यम परमम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? परमम पशुनाम, परमम पशुनाम आ जाएगा यहाँ पे। वैसे इसके यहाँ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति के जो बीच में शब्द आने वाले हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगला है विद्याफलम। विद्याफलम वैसनिनि है कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम वैसनिनि है कृपणस्य सौख्यम। पौरुषम विहाय देवम अवलंबते। देवम अवलंबते आ जाएगा इसमें, तो देवम आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, चिंतनीयः ही विपदाम आदावेव आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा? आदावेव। आदावेव प्रतिक्रियायाः, आदावेव प्रतिक्रियायाः, तो आदावेव यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है आपको। फिर यहाँ देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। एक शब्द में हमें क्या करना है? उत्तर देना है। इन प्रश्नों के जो उत्तर है हम एक ही शब्द में उत्तर देने वाले हैं। अब पहला प्रश्न अपने क्या आया है कि व्यसनिनी है किम नश्यति, यानी बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? जो बुरी आदत वाला होता है उसे, उसका क्या नष्ट हो जाता है? विद्या का फल। व्यसनिनी है विद्याफलम नश्यति। विद्याफलम यानी कि विद्या का फल उसका नष्ट हो जाता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? विद्याफलम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? विद्याफलम लिखेंगे। आपको क्या करना है? आप देखेंगे, देखिए सभी, आप है ना ऐसे नहीं करना है आपको।
पहले आपने प्रश्न उत्तर लिया और फिर उसका उत्तर लिख दिया, फिर आपने लाइन छोड़ दी, उसके बाद में दूसरा प्रश्न उतरना है। जिस प्रकार हम पहले अपनी अभ्यास पुस्तिका में कार्य करते थे वैसे ही करना है, जैसे अपनी इस किताब के अंदर आया है वैसे नहीं करना है। ध्यान रखिए सभी, पहले प्रश्न उत्तर लिया, फिर उसका उत्तर लिख दिया, फिर आपने लाइन छोड़ दी, फिर दूसरा प्रश्न उतरा, फिर आपने उसका उत्तर लिखा और फिर लाइन छोड़ दी। इसी प्रकार क्रम से करना है, ध्यान रखिए सभी। प्रश्न संख्या 2 देखिए सभी, कस्य यशः नश्यति, यानी किसका यश नष्ट हो जाता है, किसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। लुब्धस्य, लुब्धस्य यानी कि लोभी का, यानी लोभी जो व्यक्ति रहते हैं, लालची व्यक्ति जो रहते हैं, उनका क्या नष्ट हो जाता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, यश। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, लुब्धस्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लुब्धस्य लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए सभी, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका किम जनयति, तो यानी कि मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। हम सभी जानते हैं मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, क्या करती है मधुमक्खी, शहद करती है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे माधुर्यम। क्या लिखेंगे हम, माधुर्यम लिखेंगे हम यहाँ पे। माधुर्यम या मधुरता शहद नहीं लिखना है आपको, माधुर्यम संस्कृत में ही उत्तर देना है, तो माधुर्यम लिखेंगे हम इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए सभी, अगले प्रश्न में देखिए आप, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति, यानी कि मधुर सूक्त रस को कौन उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं, पढ़ा ना हमने, सज्जन है या संत लिख सकते हैं हम, संतः लिख सकते हैं हम। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, संतः लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसका उत्तर, संतः लिखेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप सभी, अगला प्रश्न आया है अपने, अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, यानी याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं। ये रहा यहाँ इसका उत्तर, वृक्षभ्यः है, वृक्षभ्यः है यानी कि पेड़ जो है, पेड़ों के बारे में बताया गया है इसमें कि याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, कौन विमुख नहीं होते हैं, यानी याचक जो रहते हैं वो कहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते हैं, तो वृक्षों से होगा, तो वृक्षभ्य है लिखेंगे इसका उत्तर। क्या लिखेंगे, वृक्षभ्य है, इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने श्लोक कर लिए हैं उनको नहीं करना है, जिन्होंने एक भी श्लोक नहीं किया है वो सबसे पहले श्लोक करेंगे, फिर उनका हिंदी अनुवाद करेंगे क्रम से, पहले एक श्लोक, फिर उसका हिंदी अनुवाद, फिर श्लोक, फिर हिंदी अनुवाद, ऐसे करना है। उसके बाद में सभी शब्दार्थ जो है वो एक साथ ही करने हैं। शब्दार्थ करने के बाद में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो अभी हमने ऊपर देखे हैं, रिक्त स्थान देखे हमने, उनकी पूर्ति करनी है आपको। और रिक्त स्थान होने के बाद में अभी जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि क्रम से करना है, पहले प्रश्न उत्तर लिया, फिर इसका उत्तर लिख दिया, फिर लाइन छोड़ दी, फिर प्रश्न उतरा और फिर इसका उत्तर लिखा, फिर लाइन छोड़ दी। इस प्रकार प्रश्न और उनके उत्तर भी करने हैं, और बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी इन श्लोकों को याद करिए, शब्दार्थ याद करिए, और जो प्रश्न अपने अभ्यास प्रश्न आए हैं उनको याद करिए, और अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर राइटिंग में गृह कार्य करके अपनी कॉपी जल्द ही चेक करवाने के लिए विद्यालय में भेजिए। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।